गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शुभम सर, कक्षा 7वीं गणित अध्याय 5 कोष्ठकों का प्रयोग। आज हम देखेंगे कोष्ठकों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ओके, कोष्ठक कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। अध्याय 5 में हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज हमको सॉल्व करने हैं, प्रश्नावली कौन कौन सॉल्व करने हैं। ओके, तो सबसे पहले कोष्ठकों में एक पहला आता है सरल या रेखा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं? सरल या रेखा कोष्ठक। ये होता है रेखा कोष्ठक। ओके, सेकंड नंबर आता है, इसके बाद जो आता है वो आता है छोटा कोष्ठक। इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। ठीक है, तीसरा आता है मंझला कोष्ठक। इसको ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक। और लास्ट जो कोष्ठक आता है उसका नाम है बड़ा कोष्ठक। देखो मेरे ख्याल बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये कुछ कोष्ठक है और कोष्ठकों का प्रयोग करना है। तो ये सब कोष्ठक आएंगे अभी क्वेश्चनों में, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज। ओके, आज हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछने के बाद जिस तरीके से पूछा गया उस तरीके से हम लोगों को करना है सॉल्व। ओके, ठीक है। अंदर का मतलब माइनस होता है, डिवाइड का मतलब भाग होता है, और गुणा का मतलब गुणा होता है। ओके, मल्टीप्लाई होता है। ओके, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। निम्न कथनों को कोष्ठकों का प्रयोग करके लिखिए। पहला क्वेश्चन, 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए। पहला क्वेश्चन देख लिए, किसका? निम्न कथनों को कोष्ठकों का प्रयोग करके लिखिए। कोष्ठकों का प्रयोग करके लिखना है। पहला 10 और 2 पलट लिख लेते हैं आंसर में। 10 और 2, 10 और 2 क्या बोल दिया है? अंतर बोल दिया। अंतर यानी माइनस को 30 से भाग दिया जाए। कितने से भाग देना है? 30 से भाग दिया जाए। वो पहले का आंसर बन गया। सेकंड का देखते हैं, 12 और 5 के अंतर का 27 गुना किया जाए। ठीक है, तो आंसर में देखते हैं इसका। सिंपल, जैसा बोला है वैसा। ठीक, क्या बोला? 12 और 5 के अंतर, 12 लिख लिया और ये 5 कर दिया और दोनों में अंतर डाल दिया। अंतर यानी माइनस, कोष्ठक लगा दिया, छोटा कोष्ठक। अंतर का 27 गुना किया जाए। कितना गुना किया जाए? 27। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों कोष्ठकों का प्रयोग करके लिखिए। कोष्ठकों का प्रयोग करना है, उसमें भी हम लोगों ने कोष्ठकों का प्रयोग किए। ठीक है, 15 और 27 के योग, क्या बोल दिया? 15 और 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुना किया जाए। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा। इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखते हैं, क्या बोला है? 15 और 27 के योग। 15 और 27 का क्या करना पड़ेगा? योग। ये 15 प्लस 27 का योग, छोटा कोष्ठक लगा दिया। ठीक है, योग में 8 तथा 6 के अंतर, 8 और 6 का अंतर, 8 माइनस 6 का अंतर कर दिया, का गुना किया जाए। गुना किया जाए, खत्म, गेम ओवर उसका। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, 27 एवं 28 के गुना में। आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। क्या बोला है? 37 एवं 28 के गुना में। 37 गुना 28, छोटा कोष्ठक लगा दिए। गुना में 11 और 29 के भाग, 11 और 29 को क्या करना पड़ेगा? भाग के भाग का योग किया जाए। योग यानी कि प्लस, समझ में आया? ये प्लस। ओके, तो ये अपना आंसर निकल गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा देश वैसा देश। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, इसका लास्ट का आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? 5 एवं 10 का योग।
पहले 5 और 10 का क्या करोगे, योग किए, कोष्टक लगा दिए। 7 और 3 का अंतर, 7 माइनस 3 का अंतर हो गया, तथा 8 एवं 25 के गुना, 8 गुना 25 कर दीजिए, गुना भी हो गया, का आपस में योग किया जाए। आपस में क्या करना चाहिए, योग किया जाएगा। ये प्लस लगाया, ये प्लस लगाया। ये इस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाले। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न वाली देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रश्न वाली है प्रश्न वाली 5.2। निम्न को सरल करो। सरल करना है इसको, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2a + 4 कोष्टक a + 5b। ओके, तो हल करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन लिखेंगे 2a + 4a + 5b। ओके, अब ये जो 4 बाहर बैठा है उसको पहले अंदर गुना कर देंगे। ओके, तो 2a + 4 × a 4a + 4 × 5b 5 चौक 20 20b। सेम वाले को जोड़ देंगे, ठीक है। 4a 2a 4 और 2 कितना हो गया, 6a + 20b। ये आपका आंसर, ठीक। ये हमने सरल कर दिए। अब सेकंड वाले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन उतारेंगे 3a - 4b - 2b। सबसे पहले इनमें जो भी है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले कोष्टक को हटाएंगे, ठीक। तो 3a - 4b - 2b, प्लस माइनस तो आपको पता ही होगा, है ना। तो देखते हैं आपका कितना अच्छा है। सेम वाले के पास चलते हैं। ये -4b है, -2b है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4b और 2b कितना होगा, 6b, कन्फर्म। तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो ये माइनस का भाई। 3a का 3a। ओके, ये हमने सरल कर दिया, इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हल करेंगे। पहले क्वेश्चन बता लेते हैं। 4x + 3 - 2x + 3। ओके, कोष्टक तोड़ते हैं। 4x + 3, यहाँ जैसे ही मैं कोष्टक तोड़ूंगा माइनस अंदर चले जाएगा, और माइनस जैसे ही अंदर गया यानी कि पूरे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो कोई इफेक्ट नहीं करता अंदर के चिन्हों को, और माइनस होने के कारण से अंदर के चिन्ह पूरे चेंज कर देगा। प्लस का माइनस कर देगा, माइनस का प्लस कर देगा, ठीक है। तो इसके सामने कुछ नहीं आने, प्लस है, ये माइनस अंदर घुसा तो -2x और माइनस, और ये प्लस -3, कन्फर्म। अब देखो सेम वाले को सेम के पास लाएंगे। ये 4x - 2x + 3 - 3। ओके, अब एक प्लस में एक माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, कन्फर्म। 4x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो कितना आएगा, 2x आएगा। और बड़ी संख्या कौन सी, 4x है, उसका हमने प्लस का चिन्ह लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, ठीक है। एक प्लस में है, एक माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, 0। बराबर इज्जत के साथ उसको 0 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2x बस इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 नंबर, निम्न को सरल कीजिए। इसी का 4 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन सेम टू सेम पहले उतारेंगे। 5x + 3 - 4x + 2। अब कुछ भी बच्चे सोच रहे होंगे कि बाहर में 2 बैठा है तो पहले गुना कर लेते हैं, फिर बाद में घटाना जोड़ना करेंगे, ठीक है। वैसा भी ठीक है, या अंदर ही पहले कर लो, फिर उसके बाद 2 से गुना करते बैठो, वो भी सही है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, ठीक है। तो मैं पहले सबको गुना ना करते हुए सिंपल पहले घटा लेता हूँ, जो घट रहा है वो, ठीक है। ये 5x है, ठीक, -4x, ओके, जमा देता हूँ, +3 + 2, ये जमा दिया, कुछ नहीं किया, बस जमाया उसमें, ठीक है ना। x का इसके सामने लग गया, अच्छा राशि को अच्छा राशि के सामने लग गया, 2 प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में 4 गया, कितना है, 1, ये x
बड़ी संख्या के साथ प्लस है तो प्लस 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 होता है, पर कुछ कुछ बच्चे माइनस बोलते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। प्लस 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 होता है, माइनस बहुत बच्चे बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लस 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 होता है। 3 2 कितना हो गया 5, ये 5 हो गया। अब इसमें 2 का गुना कर दूँ, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 5 10। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया 2x प्लस 10। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये पॉइंट वाला है, केयरफुली सॉल्व करोगे, ठीक है। इसमें हम पूरा अच्छे तरीके से एक चीज़ दिखाएंगे। हल में लिखने से पहले क्वेश्चन पहले उतारते हैं हम। 4.5 प्लस 2.5 3.5 प्लस 8.5। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या प्लस में है, पहले जोड़ लेते हैं। 3.5 प्लस 8.5, 5 5 कितना हो गया बच्चों 10, 0 हासिल 1, 8 9 10 2 12, ये 12 आ गया। 10 एक संख्या के बाद ये लगा है, यानी इन दोनों जोड़ने पर कितना है 12 आ रहा है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 12, ये 12 लिखते हैं, ठीक। 0.0 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम आप, ठीक है ना। अब इसका मतलब यानी कि कोष्ठक लगा है, यानी कि दोनों किसमें गुणे में है। अब 2.5 को 12 से गुना करना है, तो देखो 2.5 गुना 12। थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ। 12 पंचे कितना होगा 60, 60 का 0 हासिल 6, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 6 कितना होगा 30, ये 30 लिखिए। और कितनी संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव। तो आंसर कितना आ गया 2.5 को 12 गुना किया तो कितना आ गया 30, ठीक है। तो 4.5 प्लस 30, ठीक है। चाहो तो पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो, ठीक। अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ते कैसे देखो, पहले कितना है 30.0, फिर उसके बाद 4.5, दोनों को जोड़ना है। तो ये 0 और 5 को जोड़े तो 5 दशमलव, 0 और 4 को जोड़े तो 4 और 3 का 3। ये हमारा आंसर आ गया 34.5, ये हमारा आंसर। ओके, इसको तो मैंने करके बता दिया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आई होप, आशा करता हूँ कि आप दशमलव वाले में इसी तरीके सॉल्व कीजिएगा, पर ये चीज़ नहीं दिखाओगे आप, ठीक है ना। इसको रफ में करोगे, ओके। तो इसी तरीके क्वेश्चन मिलेंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली 5.3। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बोर्ड माउस रूल पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, हल करते इसको। पहले क्वेश्चन होता है 4 + 6 का 1/5, ठीक है। का मतलब होता है गुना। पहले क्या करना है, इन कोष्ठकों को हल करना है। 6 और 4 कितना होगा 10, 10 का बोलिए, का मतलब गुना 1/5। कुछ कट रहा है, काट डालो, 5 × 5 5 × 10। एक्चुअल में 2/1, तो आंसर में कितना लिखेंगे आप 2। ये हमारा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हल। ये है 20 - 5 × 3, 20 - 5 से कितना होगा 15, ठीक है। तो 20 में से 15 घटाओगे कितना आएगा 5। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर। क्वेश्चन करेंगे 16/6 - 5। छोटा कोष्ठक हल करेंगे, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी घटाओगे, कितना आएगा 1 आएगा। 16/1, बच्चे लोग इसमें डाउट रहते हैं 16/1 ऐसा भी लिखते हैं। तो 16 को 1 से भाग करो कितना आएगा 16 ही आएगा। ये है अपना आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल टाइप का है, ठीक। तो इसको हल कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बता दीजिए। -20 गुना -2 प्लस -14/7। पहले सबसे पहले इसको पीछे वाले को भाग देते हैं, ठीक है। चाहो तो इन दोनों गुना भी कर सकते हो। 20 दूनी कितना होगा 40, माइनस पड़ जाएगा, प्लस, खत्म, ठीक है। ओके,
ठीक है। अब 14 में 7 को भाग कर दो, 7 दूनी 14, 2 बार में जा रहा है, माइनस सामने में, तो ये -2 के। ठीक, अब 40 में से 2 को घटा दो, कितना हो गया 38। ये अपना हो गया आंसर। ओके, इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करो। सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को कोष्टक बताया था, तो सबसे पहले सरल कोष्टक हल होता है, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सरल कोष्टक दिख नहीं रहा, छोटा कोष्टक दिख रहा है। सबसे पहले इसको हल करेंगे। पहले क्वेश्चन उठा लेते, 3x - 4x प्लस x प्लस 5 में से 3 को घटा दो, कितना है, ये 2x आ गया। ओके, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक ये है, 2x में से 1x को जोड़ोगे तो कितना होगा, 3x होगा। 3x प्लस 3x, दोनों प्लस में है। ओके, तो 4 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा, -7x। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, 7 में से 3 को घटा दो, कितना आएगा, 4। 4x, बड़ी संख्या सामने कौन चिन्ह माइनस का है, तो माइनस आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हल में डायरेक्ट आप क्वेश्चन चाहो तो क्वेश्चन एक बार उतार सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा, ठीक, उसको देखते हुए सॉल्व कर दिए, ठीक, क्वेश्चन उतारने वाला। ठीक, सबसे पहले सरल कोष्टक सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, सरल कोष्टक में सरल कोष्टक लगा है, जैसे हम जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह इस 2 के सामने यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मान के चलो ये प्लस में है, ठीक, माइनस सामने दिया है, इसको यूज़ नहीं करोगे, प्लस में है। 2 में से एक 2 प्लस में है और एक 2 माइनस में, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा, 0। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 माइनस बड़ा कोष्टक, 2 माइनस 2 में से 2 गया, 0 लग रहा है, ठीक। 2 में 0 गया, वही बचेगा, ये अपना हो गया 2, ठीक। अब यहाँ देखोगे छोटा कोष्टक तो हट गया, ठीक। अब का कौन सा कोष्टक है, मंझला कोष्टक। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, फिर 2 आएगा, सॉरी 0 आएगा। ओके, केयरफुली यूज़ करोगे। 2 में 0 सब घटाओगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, और 2 में से 2 और घटाओगे क्या होगा, तो ये अपना आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। हल करते डायरेक्ट। 3a² प्लस, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2a + 2a²। हाँ, कुछ बच्चे ध्यान रखना, ये 2a है, a है, और 2a की घात 2 है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। एक सबसे पहले छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, नहीं तो कुछ भी से जोड़ देंगे। 2 कितना होगा, 4, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 2a है, ये 2a² है, सेम राशि वाली नहीं है, ये अलग अलग राशि वाली, ठीक। तो छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, जैसे ही कोष्टक टूटेगा तो माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह परिवर्तित होगा, ठीक है। तो पहले वही करेंगे, 3a² प्लस 5a² माइनस 2a - 2a²। अब देखो ये 5 2a दिख रहा है, 2a² और ये -2a²। चाहो तो पास में भी ला सकते हो आप, 3a² प्लस एक स्टेप और बढ़ा देते, 5a² - 2a² - 2a। ओके, 5a² में 2a² को घटाओगे तो कितना होगा, 3a² आएगा। ओके, 3a² प्लस 3a² - 2a, उस तक तोड़ देंगे, ठीक। बाहर में प्लस का चिन्ह है तो अंदर के कोई भी चिन्ह के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये भी प्लस में, a² वाला, ये भी a² वाला है, 3 कितना होगा, 6a² और ये -2a, ये ऐसे बैठ जाएगा। तो ये हम लोगों ने सरल कर दिया, ये हमारा है आंसर। प्रश्न तीसरा है, निम्न कथनों में सत्य असत्य को छाटिए, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया 5 × 4 + 2 = 22,
यानी LHS और RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर दिखाना है। अगर बराबर आते हैं तो कथन क्या होगा, सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। ठीक है, तो हल वल करना नहीं है उसको, मैं ऐसे ही सिंपली हल कर देता हूँ। 5 कितना होगा 20 + 2 कितना हो जाएगा 22, आ रहा है 22। ठीक है, तो कथन क्या हो गया, सत्य है, लिखोगे बाजू में सत्य है। ठीक, ये सब है, ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 कितना हो गया -4 और ये +4, कितना 4 में 4 घटाओ कितना 0, दिख रहा है 0। ठीक है, तो ये भी कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, चेकआउट करना है और देखना है कि LHS बराबर RHS आ रहा है क्या। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हमारा कथन सत्य है, अन्यथा असत्य है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण नियम का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए। वितरण नियम बस इतना ही बोलता है कि 2 संख्या है, उसे गुणे में ऐसी कोई संख्या देखना पड़ता है जिसका आधार में, यानी कि आधार संख्या क्या होगी, 10, 100, 1000, आगे 10,000, ऐसे 3 संख्याओं में उसके आसपास की जो भी संख्या रहे, प्लस करे माइनस करे, ठीक है ना, कोई भी एक संख्या को उसी तरीके से तोड़ना है, तोड़ के उसका गुना करके सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये दिखने में आता है, सिंपली आप गुना करके आप निकाल सकते हो, वितरण नियम से और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। हल क्वेश्चन उठाएंगे 347 गुना 101। अब बताओ, आधार 10 के आसपास कोई नहीं दिख रहा है, 100 के आसपास दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 100 के आसपास, 101। 100 में कितना जोड़ेंगे तो 101 आएगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे, 347 गुना 100 + 1, सिंपली। अभी गुणे में है, 347 को पहले 100 से गुना करेंगे, फिर 347 को 1 से गुना करेंगे। ठीक, तो करते हैं इसको, 347 गुना 100 कितना होगा, कितने जीरो लगाए, 2 जीरो लगा दिया मैंने, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस, 347 गुना 1 347। अब ये दोनों क्या करना है, जोड़ना है। कोई सिंपली इस तरीके जोड़ता है, कोई कैसे जोड़ता है, ऐसे जोड़ता है, 34,700 और उसमें 347 जोड़ना है। ठीक है, ये 7 4 7 3 10 0 हासिल 1 4 और 1 5 और ये 3। तो आंसर हमारा कितना है, 35,047। ठीक है, तो कोई डायरेक्ट जोड़ सकते हो या इस तरीके से जोड़ सकते हो। तो आंसर हमारा आया 35,047। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, गुना 98। ठीक है, आधार देखो 10 के करीब करीब है क्या, नहीं है, 100 करीब करीब, हाँ 98 है। अब 100 में कितना जोड़ तो नहीं सकते क्योंकि वो संख्या 100 से बड़ी तो नहीं है, छोटी है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 100 में कितना घटाओगे तो 98 आएगा, 2 घटाना पड़ेगा। ओके, तो लिखेंगे 100 - 2। ओके, 429 को पहले 100 से गुना करेंगे, फिर उसके बाद 429 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं 429 गुना 100, कितना जीरो, 2 जीरो 2 जीरो, चौक लगा दो, कितना आ गया, 42,900 आ गया। बीच में माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, 429 गुना 9 सॉरी 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, इतना आ गया। अब 42,900 में से 858 को घटाना है, तो घटाएंगे। ठीक है, यही करना चाहो तो कर सकते हो, 858 माइनस लगा। अब बेचारे 0 है और ये 8 है, बड़ा मुसीबत में पड़ गया 0। अब वो क्या बोलते हैं, बाजू वाले 0 के पास जाएगा, उसके पास भी नहीं है, फिर वो 9 के पास जाएगा। ठीक है, हासिल मांगने के लिए मांग के लाएगा भैया, तो ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया, कितना आएगा 2। ठीक, बेचारा ये उसको हासिल देते, ये 9 हो गया, 9 में से 5 गया, कितना होगा 4। अब बेचारा ये 8 हो गया, 8 में से 8 गया, कितना होगा 0, हासिल दिया तो जी। अब ये 2 तो कुछ दिया नहीं है, तो 2 का 2 4 का 4, तो 42,042 आ गया। कितना आ गया, 42,042। बड़ा आंसर अच्छा है, 42,042। तो ये हमारा आंसर
ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वितरण नियम का यूज़ करना है, उपयोग करना है और क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना है। कितना जल्दी सॉल्व होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंकिता के पास 50 रुपये, कितना रुपये है, 50 रुपये है। ज़रूरत पड़ने पर विनीता को अपने रुपये का 7/10 भाग देती है। यानी अंकिता के पास टोटल 50 रुपये हैं। ज़रूरत पड़ने पर विनीता को 50 रुपये का 7/10 भाग देती है, तो वह विनीता को कितने रुपए देती है। यानी पूछ रहा है अंकिता विनीता को कितने रुपए देती है, पूछ रहा है। ठीक है, वो बटावा दे दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इससे पहले भी हम लोगों ने कर चुके हैं। बाहर लिखेंगे अंकिता के पास कुल रुपए, अंकिता के पास कुल रुपए या रुपए कितने रुपए भैया, कुल 50 रुपए। ठीक है, अंकिता के पास कुल, ठीक है, डबल रुपए यूज़ करेंगे, बराबर 50 रुपये। ठीक है, अब अंकिता के पास से विनीता की ज़रूरत पड़ गई तो कितना ले लिया उसने, 7/10। ठीक है, तो लिखते समय कैसे लिखेंगे, ₹50 का 7/10 भाग। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अंकिता के पास 50 रुपये, उस 50 रुपये में से विनीता को कुछ रुपए दिए, पर वो जो रुपए दिए वो 7/10 भाग दिए। ठीक है ना, तो 50 रुपये का 7/10 भाग क्या बोल दिया, हमें क्या करना है, गुना करना है। इसको हल करेंगे, 50 गुना 7/10, 0 0 कट गया, 5 7 35 रुपये, वो आ गया 35 रुपये। तो वह विनीता को कितने रुपए दिए, तो विनीता कितने रुपए दिए, भैया डायरेक्ट दिख रहा है 35 रुपये। ठीक है ना, तो उत्तर में लिखेंगे अंकिता ने विनीता को 35 रुपये दिए। सॉरी, अंकित ने विनीता को 35 रुपये दिए। चाहो तो ये पूरी लाइन यहाँ पे सजा के आराम से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, पर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयंक 20 रुपये और पंकज 30 रुपये लेकर मेला दिखेंगे। ठीक है, मयंक के पास कुल रुपये कितने, 20, और पंकज के पास कुल रुपये 30। देखना, उन्होंने एक साथ मिलकर दोनों ठीक है ना, दोनों ने कलेक्शन कर लिए, तो टोटल रुपए कितना होंगे, 30 20 कितना होगा, 50। ठीक है, टोटल 50 रुपये हो गए। उन्होंने एक साथ मिलकर दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च कर दिए। दोनों ने मिलकर किए, कितना भाग, 2/5 भाग मेले में खर्च कर दिए, तथा लौटते समय 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए। ठीक है ना, लौटते समय, तो उनका कुल खर्च कितना हुआ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हल में लिखेंगे मयंक और पंकज कैसे लिखेंगे, मयंक और पंकज के कुल रुपये, दोनों के लिए, मयंक और पंकज के दोनों के कुल रुपये बराबर 20 और 30 कितना हो गया, 20 + 30 बराबर 50 रुपये। ठीक है, दोनों 50 रुपये हो गया। उन्होंने एक साथ मिलकर, दोनों मिलकर कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च किया। कुल राशि का लिखेंगे, कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च कर दिया, मेले में खर्च किया। ऐसे लिखें, कुल राशि कितना है, 50 रुपये। 50 रुपये का 2/5 भाग, इसको सॉल्व करेंगे, फिर 50 का मतलब गुना 2/5 कट रहा है, 5 × 5
10 दूनी 20 रुपये, यानी कि 50 रुपये में से 20 रुपये खर्च कर दिए। 2/5 भाग यानी कि 20 रुपये। लौटते समय 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च कर दिए। प्रदर्शनी में खर्च रुपये बराबर कितना? 10 रुपये। टोटल उन्होंने 30 रुपये खर्च कर दिए, तो उनका कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च दोनों का कुल खर्च एक होगा 20 रुपये प्लस 10 रुपये, टोटल कितना होगा? 30 रुपये। यानी उन दोनों ने मिलकर 50 रुपये में से मात्र 30 रुपये खर्च किए। उत्तर में लिखोगे, लास्ट में पूछा ही उसने, तो उनका कुल खर्च कितना है? दोनों का कुल खर्च 30 रुपये हुआ। यह आंसर हो गया। यहाँ पे ये प्रश्नावली ख़त्म होती है। अध्याय 5 हमारा ख़त्म होता है। आई होप, आशा करता हूँ कि पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।